हाय गाइस, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नई वीडियो में। आई होप कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि यार हाँ, चार्जिंग करने के 3 तरीके होते हैं। हमने 2 तरीके पढ़ लिए थे पिछली वीडियोस में। आज हम तीसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुन रहे होते हैं तो फिजिकली हमारा और उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को सुनते हैं और उसकी बातों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम किसी चार्ज बॉडी, मतलब एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, उसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं बिना टच किए, तो क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर जिस नेचर का चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो चार्ज है ये इंड्यूस होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है ये। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसको हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और फिर इसके पास एक चार्ज रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको उसके पास लेके आते हैं बिना कोई कांटेक्ट किए। ये हल्का सा डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, इसको टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास आती है तो ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब चार्ज इंड्यूस होता है तो जब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। लेकिन हमने देखा था कि इनिशियल में हमारा जो स्पेयर था वो न्यूट्रल था, तो बिना कोई कांटेक्ट किए चार्ज कैसे आ सकता है? तो इसलिए जितना यहाँ पे नेगेटिव आया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आना पड़ेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर था ये न्यूट्रल था। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब हमने इसकी अर्थिंग कर दी। हमने इस कंडक्टिंग स्फीयर की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का जो साइन है वो ऐसा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब हम इस स्फीयर की अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज है वो सारा अर्थ में चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि यार पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों गया, नेगेटिव क्यों नहीं गया? तो इसका रीज़न ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाइंड हो रखा है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक्सेस के रूप में है ना, बल्कि इस पॉजिटिव का इसके साथ रिपल्सन और था, इसलिए वो अर्थ में चला गया। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ? सोचो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रोसेस में अर्थ से कंडक्टिंग स्फीयर की तरफ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था असल में वो अर्थ में नहीं गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और उस पॉजिटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो ऐसा हुआ है, लेकिन बोलने में आसानी होती है इसलिए हम बोलते हैं कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं। तो सिचुएशन आती है ये, अर्थिंग को हटा देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज जो चला गया था वो वैसा ही रहेगा और अब इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रोड को हटा देते हैं। इस रोड को हटा देने से क्या होगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जो कि ए साइड पर था वो इसकी एंटायर सरफेस पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी एंटायर सरफेस पर। तो हमने देखा कि यार इस पूरी जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा जो स्फीयर है लास्ट में नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज रोड की जगह नेगेटिव चार्ज रोड लाकर इसको स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसा सेम टाइप का एग्जांपल है। अच्छा, तो इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में भी सेम चीज़ है कि यार 2 कंडक्टिंग स्फीयर लिए हैं, लेकिन हमने इस एग्जांपल में 2 कंडक्टिंग स्फीयर लिए हैं, उनको कॉन्टैक्ट में रखा है। ठीक है, तो अब हम जब पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आते हैं
तो इस साइड पे नेगेटिव आया, जो इस साइड पे पॉजिटिव आने वाला था वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कंडक्ट होकर इस स्फीयर में चला गया, और जब वो इस स्फीयर में गया तो वो इस स्फीयर के इस साइड ना होगा, इस साइड आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके प्लस में और इसके प्लस में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए वो इस साइड आया। अब हमने क्या किया कि इनको हल्का सा डिस्टेंस पर रख दिया, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखा, तो ये डायग्राम आता है। तो क्या हुआ कि यार जब थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखा तो इनके और इसके ए के और बी के बीच में हल्का सा अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का सा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि रॉड को हटा लिया। रॉड को हटाने से क्या होगा कि जो ए के लेफ़्ट में चार्ज था वो ए के राइट में आ गया है, और बी के जो राइट में चार्ज था वो बी के लेफ़्ट में आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए और बी के बीच अट्रैक्शन थे, और अट्रैक्शन की वजह से चार्जेस आसपास आ गए। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया कि जो ए और बी थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे थे उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिया, एक लार्ज डिस्टेंस पे उन दोनों को रख दिया। तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच अब कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहा। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि इसके ऊपर जो इधर नेगेटिव चार्ज था वो इसके एंटायर सरफेस पर आ गया, और इधर जो नेगेटिव चार्ज था, इधर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके एंटायर सरफेस पर आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसकी एंटायर सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा इंसुलेटर के साथ नहीं होता है। तो आज हमने क्या देखा कि यार चार्जिंग बाई कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसमें हमने पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर वाला एग्जांपल देके समझा, और फिर इस एग्जांपल को हमने देखा, अर्थिंग की थी इसमें हमने, और इसमें भी हमने पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आए तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और यदि हम नेगेटिव चार्ज रोड लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा स्फीयर के ऊपर। और बाकी तो ये है ही। इसमें हमने क्या किया, एक बार में ही दोनों के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवा लिया। तो ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।